बिहार जब अपनी पहचान को फिर से स्वर्णिम बिहार के रूप में बनाने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ा है, तो इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या नहीं है आज बिहार में? कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी, 4 लेन, 2 लेन, सिंगल लेन की सड़कें, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। मुझे याद है 2020 के पहले एक बार मैं गोरखपुर से दरभंगा की तरफ जा रहा था, 12-14 घंटे लगे। विकास के कार्यों के लिए जब कोई व्यक्ति कहता था कि सड़क बननी चाहिए, तो लोग कहते थे नहीं नहीं, सड़क सुविधा हल्दिया से पटना होते हुए अयोध्या तक और प्रयागराज तक जलमार्ग की सुविधा भी, बिहार के अन्नदाता किसानों की उपज को, यहां के मखाना को दुनिया के मार्केट तक पहुंचाया जा सके, सस्ते में पहुंचाया जा सके और मुनाफा यहां का व्यापारी और यहां का किसान कमा सके। मखाना बोर्ड का निर्माण करने के साथ ही जलमार्ग की सुविधा, कार्गो की सुविधा, ड्राई पोर्ट की सुविधा और बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ बेहतर कनेक्टिविटी हो सके, इसके लिए तो हमारे परिवहन मंत्री वे बिहार के ही रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश में है, रहने वाले बिहार के हैं और इसीलिए कैंप कर रहे हैं कि बिहार की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अब उत्तर प्रदेश से भी योगदान देंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आज बिहार के पास आईएम है, एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है। आज बिहार में विकास का वह सब कार्य हो रहा है जो बिहार के नौजवानों के सामने एक नई पहचान उन्हें प्रदान कर रहा है। अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, व्यापारी को व्यापारी सुरक्षा की गारंटी मिल रही है, उद्यमी को निवेश की गारंटी मिल रही है और बिहार आज बेहतर और स्वर्णिम बिहार की मौर्य काल की याद को फिर से स्मरण कराते हुए अपने उस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है जिस बिहार ने कवि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था, जिस बिहार ने महावीर जैन को जन्म दिया था, जिस बिहार में महाराज कामेश्वर सिंह जैसे राजाओं ने शासन व्यवस्था को शिक्षा के साथ, संगीत के साथ, संस्कृति के साथ, कला और अध्यात्म के साथ जोड़ने का काम किया था। ये वही धरती है जहां पर मिथिला और भोजपुरी संस्कृति को छठ गीतों के माध्यम से पद्म पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा ने वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया था। ये वही बिहार को उसकी पहचान दिलाने का काम हो रहा है जिस बिहार को आरजेडी ने पहचान का मोहताज बनाया था, अपराध के गढ़ के रूप में स्थापित किया था। आज बहन और भाइयों, 2020 में जब मैं आया था तब मैंने कहा था ना कि अब नारा नहीं, अब हकीकत बनेगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना, कोई संदेह है क्या? और अब तो सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप मुझे बताओ, ये मंदिर का निर्माण क्या लालू एंड कंपनी करती? क्या ये लोग करते? क्या आरजेडी करती? क्या कांग्रेस करती? क्या समाजवादी पार्टी करती? ये तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ही ये काम कर सकता। विरासत का भी सम्मान और विकास भी और सुरक्षा भी और समृद्धि भी, यानी विकास और विरासत भी, समृद्धि और सुरक्षा भी, ये केवल एनडीए दे सकता है। देश के अंदर मोदी जी, बिहार के अंदर नीतीश बाबू के नेतृत्व में काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और स्वर्णिम बिहार की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और बहन और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं।
आपने गांधी जी के 3 बंदरों की बात सुनी होगी ना, सुना है ना। गांधी जी के 3 बंदर थे, लेकिन गांधी जी ने उनको सिखाया था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन का जो महागठबंधन बना है, अपनी ठगी के महाजाल को फैलाने के लिए इनके 3 बंदर पप्पू के रूप में, टप्पू के रूप में और अप्पू के रूप में पूरे बिहार को फिर से पहचान के संकट के दौर से गुजारने का काम कर रहे हैं। एक सच बोल नहीं सकता, एक सच सुन नहीं सकता और एक सच देख नहीं सकता। यानी इन लोगों की एक परंपरा बन गई है, कैसे भारत को अपमानित किया जाए, कैसे भारत की पहचान सनातन को अपमानित किया जाए, कैसे दंगों की बाढ़ में फिर से बिहार को, यूपी को झोंका जाए। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है और ऐसा उपचार किया है, ऐसा उपचार किया है। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चांप चांप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। आप यूपी में अपहरण नहीं होता, यूपी में अब अपराध भी नहीं है और दंगा भी नहीं है, यूपी में अब सब चंगा है। और उसी चंगा के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए आए हैं कि एनडीए ही बिहार को स्वर्णिम बिहार बना करके चंगा करने का काम करेगी। लेकिन इसके लिए बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए। एनडीए के लिए मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार चाहिए। सहमत है ना? सहमत है ना? सब लोग सहमत है ना? देखो, बीजेपी का मतलब, एनडीए का मतलब, जहां पे विरासत की भी पहचान हो, मां जानकी का मंदिर बनेगा, भगवान बुद्ध की विरासत को आगे बढ़ाने का काम होगा, भगवान महावीर की विरासत को आगे बढ़ाने का काम होगा, विद्यापति की धरती को फिर से एक नई पहचान दिलाई जाएगी, महाराज कामेश्वर सिंह की परंपरा को फिर से उन्नत किया जाएगा और शारदा सिन्हा की मिथिला और भोजपुरी की संस्कृति को फिर से वैश्विक पहचान दिलाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व में जो काम प्रारंभ हुआ है उसको भी सम्मान दिलाया जाएगा। माखाना बोर्ड बना करके उद्यमी को, व्यापारी को सम्मान करवाया जाएगा, अनेक युवाओं को कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आज बिहार में नौकरी भी है, रोजगार भी है, किसान को सम्मान है, सुरक्षा भी है। आज उद्यमी बिहार के अंदर निवेश करने के लिए इच्छुक है, आना चाहता है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के आना चाहता है। लेकिन इसके लिए बिहार के नौजवानों को फिर से अंगड़ाई लेनी होगी। बड़ा प्रतिभाशाली है हमारा बिहार का नौजवान, जहां जाता है अपनी प्रतिभा का छाप छोड़ता है, अपनी प्रतिभा का छाप छोड़ता है। दुनिया के अंदर जहां कहीं गया, प्रशासन में, पुलिस में, व्यवस्था के किसी को टेक्नोक्रेट के रूप में, किसी भी अन्य रूप में अपनी पहचान से पूरे क्षेत्र को, हर नागरिक को अभिभूत करता है। और बहनों और भाइयों, ये आरजेडी, ये कांग्रेस, इनके जितने सहयोगी हैं, ये तो बिहार के विकास के ग्रहण हैं, ग्रहण। इनको आने नहीं देना है, हरगिज आने नहीं देना है। ये लोग जाति के नाम पर फिर से लड़ाएंगे, माफियाज को यहां पे प्रश्रय देंगे, उन्हें अपना शागिर्द बनाएंगे। लेकिन हमें बंटना नहीं है,
बटेंगे तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। और यह कार्य केवल एनडीए कर सकता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, 6 नवंबर को होने वाले चुनाव में रंजन कुमार को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है। बना के भेजेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। दोनों हाथ उठा करके थोड़ा बोलिए, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके रंजन कुमार को विजयी बनाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आज से लेकर के 6 नवंबर तक घर घर जाकर के एक एक मतदाता को मतदान करने के लिए आप लेकर के जाएंगे और कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने में योगदान देंगे ना? सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पतिये हर हर